आज का मूल विषय है शवासन। शवासन जैसा कि नाम से ही शव धन आसन अर्थात शव की तरह एक पोजीशन, जैसे मृत प्राय बॉडी है या डेड बॉडी है उसकी तरह एक पोजीशन दिखाना है, शो करना है। ध्यान में विचारों को शांत किया जाता है, ध्यान में विचारों को ढीला किया जाता है और हठ योग में शवासन के माध्यम से शरीर की मांसपेशियों को ढीला किया जाता है और विशेष करके हठ योग में कर्मेंद्रियों को ढीला किया जाता है। तो आज का मूल विषय हमारा इन कर्मेंद्रियों पर है कि कर्मेंद्रियों को ढीला करके हम मन को और विचार को कैसे शांत करें, ढीला करें। आज का मूल विषय ये नहीं है कि हम ध्यान में बैठ करके विचारों को ढीला करके बॉडी की कर्मेंद्रियों को कैसे ढीला करें। हमारा विषय आज डिफरेंट है, शवासन। शवासन में कर्मेंद्रियों को ढीला करके मन और विचार को ढीला करते हैं, शांत करते हैं। यहाँ तक कि इंद्रियों को भी ढीला करते हैं, यहाँ तक कि ज्ञान इंद्रियों को भी ढीला करते हैं। तो कर्मेंद्रियों से ज्ञान इंद्रियों को ढीला करना, कर्मेंद्रियों से मन को ढीला करना, मन को ढीला करके शांत करना, विचार रहित अवस्था में लाना। अब कर्मेंद्रियां 5 हैं, जिसमें हाथ, पैर, रेक्टम, यूरिनल ट्रैक और जबड़ा, जिसमें बोलने की एक्टिविटी होती है। तो अब आए हम कर्मेंद्रियों में सिर्फ एक पार्ट, चूँकि आज डिटेल पर बहुत है, ये मेडिटेटिव वे, हठ योग का ये मेडिटेशन है, शवासन ध्यान करें। ये हठ योग का मेडिटेशन है जिसमें कर्मेंद्रियों के स्पेसिफिक लोकेशन पर मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ और वहाँ से अपने ब्रेन को हील करने की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें, डीप स्लीप में कर्मेंद्रियाँ बिल्कुल स्थिर होती हैं। कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए कर्मेंद्रियों में कोई भी मूवमेंट नहीं होती। कर्मेंद्रियों में स्पेशली हाथ, पैर, रेक्टम, यूरिनल ट्रैक से ये इतने ढीले होते हैं कि माइंड से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। ध्यान दो, ये कनेक्टिविटी ऐच्छिक रूप से खत्म किया जाता है, बायोलॉजिकल वे में खत्म नहीं किया जाता। मतलब कि माइंड में जो विचार चलते हैं, ऐच्छिक थॉट, जो ऐच्छिक विचार चलते हैं, उससे जो वो कर्मेंद्रियों को खींचे हुए होता है, वो ऐच्छिक विचारों के कारण खींचा हुआ होता है, वो ढीला हो जाता है शवासन की एक्टिविटी से। क्यों? क्योंकि विचार करने पर, ऐच्छिक विचार करने पर जब कर्मेंद्रियां खींचती हैं, तो मेरा अपना अनुभव है कि यदि हम कर्मेंद्रियों को ढीला करेंगे तो वे ऐच्छिक विचार डाउन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ये ज्ञानात्मक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही साइंटिफिक है और ये एडवाइजेबल है सबको करने के लिए। अब आए कैसे किया जाए। अब थोड़ा सा और डीपर समझ लें। जब हमारी कर्मेंद्रियां बहुत ढीली होती हैं, लूज होती हैं, तो ही वो पूरी तरह से हीलिंग स्टेट में आती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गहरी नींद में होती है। तो गहरी नींद में चूंकि बॉडी और डिजायर वाले माइंड की कनेक्टिविटी नहीं होती, बॉडी अपने ही मूल स्वभाव में स्थित हो जाती है और अपने मूल स्वभाव में स्थित होने पर उसके सारे ऑर्गन स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और सारे ऑर्गन लूज हो जाते हैं। तो रेक्टम भी लूज हो जाता है, यूरिनल ट्रैक भी लूज हो जाता है, हाथ, पैर और जबड़े भी लूज हो जाते हैं। ये कंप्लीट लूज हो जाते हैं। इनका माइंड से, ध्यान दो, थिंकिंग प्रोसेस से कोई कनेक्शन नहीं होता। बायोलॉजिकल कनेक्शन, फिजियोलॉजिकल कनेक्शन जो भी है वो रहता है। यही इनकी हीलिंग मेथड का राज है।
यही सीक्रेट है। जब ये पूरी तरह से माइंड से सेपरेट कर लेते हैं अपने आप को, तो ये अपने आप को हील करने लगते हैं। इसमें यही ऑर्गन नहीं बल्कि एब्डोमेन के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं और चेस्ट के अंदर जितने ऑर्गन हैं वे सब के सब हील होने लगते हैं। अब इन्हें कैसे किया जाए? शवासन का फर्स्ट स्टेप, ये जो पहला स्टेप है वो कर्म इंद्रियों में पैर और पैर में काफ मसल्स। ध्यान दो, कर्मेंद्रियों में पैर आता है एक इंद्री, और उस कर्मेंद्री पैर में एक मसल्स है जो एंक्सियस मसल्स, जिसको हम सेकंड हार्ट की मसल्स कहते हैं, वो है काफ मसल्स, पिंडली की मांसपेशी। तो अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के बजाय आप लेट जाएं अपनी एक पोजीशन पर ऑन द बैक, और इसमें बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं कि हाथ पैर ढीला करें, ये स्वाभाविक रूप से ढीला कर दें, आंखें बंद कर दें। ये प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिपरेशन करें, ढीला करें, आंखों को ढीली बंद, दोनों पैर ढीला और दोनों हाथ ढीले। अब रेक्टम को भी थोड़ी देर के लिए ढीला कर लें, यूरिनल ट्रैक्ट, जबड़े ढीले। ये सिंपल है, ये नॉर्मल है। अब आए अपने मन को अपने इस काफ मसल्स पर ले जाएं, राइट काफ मसल्स पे, मतलब दाहिने पैर के दाहिनी पिंडली पर काफ मसल्स पर ले जाएं और साइकोलॉजिकली उस जगह को टाइट करें, फिजिकली नहीं। ऐसा लगे कि आप उस जगह को टाइट कर रहे हैं। यदि न समझ में आए तो आप जब ताड़ासन करते हैं या हील अप हील डाउन करते हैं तो काफ मसल्स में पेन आता है। जिस जगह पे पेन आता है विजुलाइज करें वो पेन को, अनुभव करें वो मसल्स, राइट काफ मसल्स, दाहिनी पिंडली, दाहिने पैर की पिंडली की मांसपेशी को अनुभव करें। थोड़ा सा और इंटेंस में जाने के लिए साइकोलॉजिकली वहाँ पर प्रेशर दें। वो प्रेशर कैसे होगा? वो प्रेशर बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी पैर को थोड़ा सा, अपने पंजे को थोड़ा सा मूवमेंट करें या अंदर की तरफ लाएं, साइकोलॉजिकली, फिजिकली बहुत मत लाएं। मिनिमम डिस्टेंस पर अंदर करें और काफ पे एक मिनिमम स्ट्रेस आएगा जिसे फील करना है। ध्यान दो, शवासन का मतलब ही है कि आप एक ऐसी पोजीशन ले रहे हैं जिसमें कोई मूवमेंट ना हो। मूवमेंट तभी नहीं होगी जब आप का माइंड या आप अपनी काफ मसल्स को फील करके सेपरेट करा देंगे। सेपरेशन हमेशा तभी होगा जब आप उस एरिया को फील कर लेंगे। फील करने के लिए आपको या तो पुराने मेमोरीज को वापस लाना पड़ेगा या आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। मसल्स को टाइट करें, रिलैक्स करें। एक और कार्य करें, जब आप टाइट करते हैं तो टाइट करने की ड्यूरेशन बहुत कम हो, 1-2 सेकंड, पर काउंटिंग नहीं करनी। और रिलैक्सेशन को जब फील करते हैं, टाइटनेस के बाद जब रिलैक्सेशन को फील करते हैं, उसकी ड्यूरेशन जितनी लंबी हो जाए, जितना फील कर सकें। आपका टारगेट है, आपका उद्देश्य है कि आप जितना अनुभव करें। शवासन में जब या सोने की अवस्था होती है या शरीर मृत होती है तो उस समय आप अनुभव नहीं करते अपनी शरीर, तभी आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं होती। चाहे मृतप्राय बॉडी हो, मृत्यु वाली शरीर हो या गहरी नींद हो, दोनों अवस्थाओं में आप अपने शरीर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्कनेक्टेड होते। लेकिन यहाँ पर आप कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड होकर के उसको फील कर रहे हैं, उस पूरी काफ मसल्स को इतना फील कर रहे हैं कि मूवमेंट नहीं हो रही।
बिल्कुल वैसे ही जैसे आप भोजन कर रहे हों और स्वाद ले रहे हों। तो स्वाद लेते समय आपके बॉडी और सेंसेस की मूवमेंट बहुत लेस हो जाती है। एक्सट्रीम स्वाद ले रहे हों तो बॉडी पूरी तरह से स्टिल हो जाती है, बहुत मूवमेंट नहीं हो सकती। यदि बॉडी में बहुत मूवमेंट हो रही है तो स्वाद नहीं ले रहे उसका मतलब। तो हठ योग में शवासन में स्वाद का मतलब है अनुभव करना। मन, हम जो मसल्स को अनुभव कर रहे हैं इसमें कोई स्मेल नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई अच्छा और बुरा टच का सेंसेशन नहीं। माइंड अपने आप अपने ही बॉडी के सिस्टम से टच को फील कर रहा है इंटरनली। इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आप इमेजिनेशन प्रोसेस यूज नहीं करोगे, आप इमेजिन काफ मसल्स की नहीं करोगे, किसी भी प्रकार से अपनी पिंडली की मांसपेशियों को अपने दिमाग में इमेजिनेशन नहीं करोगे। फीलिंग मोर इम्पॉर्टेंट है, वो डोमिनेंट होनी चाहिए। कौन से कलर की मांसपेशी है या कौन से साइज की है ये सब नहीं फोकस, फील करें। आपका कंडीशन मेन ऑब्जेक्टिव, आपका प्रमुख ऑब्जेक्टिव है फील करना, अनुभव करना। इसी तरह दूसरे पैर पर आ जाए। दूसरे पैर की काफ मसल्स, पिंडली की मांसपेशी। जब दूसरे पैर की पिंडली की मांसपेशी को इसी प्रकार का अनुभव करने लगेंगे, अब देखें पहले वाले काफ मसल्स और दूसरे में फ़र्क। और जब पहले वाला आपने काफ मसल्स फील किया था तो बॉडी के अन्य हिस्से कितने रिलैक्स हुए थे, लूज हुए थे। पर ध्यान देना, इस बीच में शरीर से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट मत होना, मतलब नींद में मत जाना। और फील करें तो बाएं पैर का पिंडली फील कर रहे हैं और कंपैरिजन साथ में है कि पहला वाला ज़्यादा अच्छा था या दूसरा वाला। अब यहाँ एक कंपैरिजन भी आ रहा है कि किस पैर की मसल्स को ज़्यादा अनुभव किया, कौन से पैर की मांसपेशी को, पिंडली की मांसपेशी को हमने ज़्यादा उपयोग किया है अपने जीवन में, यही पता चल जाएगा। यहीं पे अब पता चलेगा कि जैसे ही काफ मसल्स रिलैक्स और डीपर लेवल पे रिलैक्स, शांत होने लगती हैं, आपकी पल्स नीचे आ जाती है, जो बढ़ी हुई पल्स है वो डाउन हो जाती है। यहीं पे ये भी अनुभव होता है कि आपकी फेशियल मसल्स पूरी तरह से न्यूट्रल होने लगता है। यहीं पे काफ मसल्स ये भी बताता है ढीले होने के बाद कि आपका पूरी फोरहेड, आईज मसल्स ढीला हो गया और शांत हो गया, स्थिर हो गया। और अच्छी तरह से अनुभव, दाहिने पैर की पिंडली और बाएं पैर की पिंडली दोनों अब साथ अनुभव करें। अपना ध्यान दोनों पैरों के बीच में रहे, लेकिन फोकस अनुभव करना दोनों पैर की मांसपेशियों का रहे। और अच्छी तरह से अब देखें काफ मसल से थॉट का, विचारों का क्या कनेक्शन है। मेरे अनुभव में काफ मसल्स हृदय और एंग्सियस थॉट या डिप्रेसिव थॉट का कनेक्शन बहुत गंभीर होता है, बहुत क्लोज कनेक्शन है। यदि काफ मसल्स के नॉट्स को अनुभव कर लिया, ढीला कर दिया, मसल्स रिलैक्स करने में कामयाब हो गए, तो मेंटल फ्लक्चुएशन को इमीडिएट कंट्रोल किया जा सकता है। साथ साथ नींद में जाने के लिए हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र है जो हमारे पूरे सिस्टम को शांत कर देता है। ब्रेन में ऐसे एरिया को शांत करता है जहाँ से एंजाइटी होने पे काफ मसल्स में तनाव आ जाता है, ब्रेथलेसनेस भी कंट्रोल हो जाती है, नींद नियंत्रित होती है, डीपर हो जाती है।
वैचारिक प्रक्रिया कम हो जाती है, इतना कम हो जाती है कि उसकी इंटरफेरेंस हमारे ऊपर नहीं रहती, हमारे बॉडी पे नहीं रहती। यही हमारी मूल ज़रूरत है। और ढीला, दोनों पैर की काफ मसल्स बिल्कुल ढीली हो गई। ये शवासन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम दूसरी बात करेंगे। अब देखें चेहरा, दोनों आँखें, सब कुछ ढीला। अब देखें फाइनल चीज़ जो काफ मसल्स को फील करके मिली, वो है नो इमेजिनेशन। इसका अर्थ है हृदय और ब्रेन की हीलिंग स्वतः स्वयं में अपने आप होनी शुरू हो गई। और शांत, थोड़ी देर तक आप इसी अवस्था में रहें। जब आप गहरी शांति में जा रहे होते हैं, आपकी काफ मसल्स बिल्कुल ढीला हो रहा होता है, तो आप स्वयं किसी भी शब्द व विचार को पकड़ नहीं रहे होते हो, आप उनको भी छोड़ने में लगे हुए होते हो, आप उन्हें भी छोड़ना चाहते हो। या यूँ कहो कि उस समय जब ये काफ की मांसपेशियां ढीली हो रही होती हैं, तो आप अपने विचारों को छोड़ रहे होते हो, विचारों को ढीला कर रहे हो। विचार आते हैं पर वो प्रभावित नहीं करते। थोड़ी ही देर इसको मेंटेन रखो, अन्यथा गहरी नींद में चले जाओगे। इसीलिए इसे मेंटेन रखना गुरु सिखाते हैं, सोना नहीं। पर सोना नुकसानदायक नहीं है, वो हीलिंग का अपना नेचुरल वे है। यहाँ पर हमने अपने विल से, अपने ज्ञान से ये प्रक्रिया सीखी है, जो बहुत ही आनंदित करने वाली है, बहुत ही अच्छी तरह से हील करने वाली। अब गहरी सांस लें, थोड़ी से पैर को टाइट करें, हाथ को टाइट करें और अंगड़ाई लेकर के बैठ जाएं। शवासन का ये पहला स्टेप पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। अब दूसरे स्टेप में हम थाई मसल्स पर आएंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट तीसरे पर हम रेक्टम और यूरिनल ट्रैक पर आएंगे।